जय हिंद दोस्तों। भारत ने कर दिया, बड़ा कमाल हो गया, बड़ा धमाल। एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जिससे दुश्मन देशों के पैरों तले जमीन खिसक गई है। ऐसे में आपने देखा ही होगा, अभी भारत ने अचानक से AMCA 5वीं जनरेशन फाइटर जेट प्रोजेक्ट को दुनिया के सामने लाया। तो इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। अचानक से रातों रात प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया गया और ये रिवील हो पाया। ऐसे में पाक चीन जैसे देशों को बड़ा झटका लगा। दूसरी ओर दुश्मन देशों की नजर भारत के राफेल तेजस पर टिकी है। वही भारत ने एक अलग ही कार्यक्रम कर दिया है जो अभी रिवील नहीं हुआ है। DRDO ने वायुसेना के लिए एक खुफिया गिफ्ट तैयार किया है जिससे न सिर्फ चीन और पाकिस्तान को एक बड़ा झटका दिया है बल्कि इससे कई बड़े देश भी हैरान हो गए हैं। एक और तो मीडिया में पिछले कुछ समय से यह खबर बनी रही है, भारत अपनी वायुसेना के लिए 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स को डेवलप करने के लिए कई तरह की चुनौतियों का सामना कर रहा है। तो कुछ खबरों में यहाँ तक कहा गया कि भारत के 5वें जनरेशन के फाइटर जेट की राह का बड़ा कांटा अमेरिका व अन्य कई देश बन रहे हैं। यह देश भारत के 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स में लगने वाले जरूरी सिस्टम इंजन की डिलीवरी में देरी कर रहे हैं। लेकिन इसी दौरान दुनिया के सामने एक अलग ही अचंभित न्यूज निकलकर सामने आई है जिसने सबको चौंका दिया है। भारत में अपने एक बेहतरीन एयरक्राफ्ट को डेवलप कर रहा है। जिस तरह से समय दर समय भारत अपने मिसाइलों का सफल परीक्षण कर रहा है, उसके साथ एक फाइटर जेट को डेवलप करने की खबर वाकई दुनिया को हैरान करने वाली है। भारत बड़े ही खुफिया तरीके से एक ऐसे फाइटर जेट को डेवलप कर रहा है जिसके बारे में फिलहाल ना तो अमेरिका, ना ही रूस और ना ही फ्रांस को पता है। कुछ एक्सपर्ट्स के मानना है भारत का यह फाइटर एयरक्राफ्ट कई देशों के सिस्टम को हैंग करने वाला है। भारत का यह प्रोजेक्ट जैसे ही तैयार होता है, दुश्मन देशों की हवा टाइट होने वाली है। वैसे तो AMCA प्रोजेक्ट से ही खौफ का माहौल बन गया है। अब भारत को रक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। भारत आए दिन कुछ ना कुछ नया टेक्नोलॉजी में लगा हुआ है। ऐसे में आखिर तेजस और AMCA एयरक्राफ्ट से पहले भारत किस फाइटर एयरक्राफ्ट को डेवलप कर रहा है? क्या होगी इस एयरक्राफ्ट की क्षमताएं? यह एक मुद्दा बना हुआ है। इसके बारे में आपको बताते हैं। भारत अपने आगामी एयरक्राफ्ट के लिए इंजन की समस्याओं से जूझ रहा है। हालांकि इस समस्या का समाधान होता भी दिख रहा है। दरअसल जिस तरह से अमेरिका ने भारत के फाइटर एयरक्राफ्ट में लगने वाले इंजन की डिलीवरी में डीले की, तो भारत ने एक बार फिर से रूस की ओर अपना रुख किया। और जब दुनिया के बाकी देशों को यह लगा कि भारत रूस के साथ इंजन की डील कंफर्म करने वाला है, तो फ्रांस सहित कई देशों ने भारत को अपना इंजन देने का प्रस्ताव सामने से रखा और इस तरह से इंजन की समस्या का समाधान होता हुआ दिख रहा है। बता दें कि इंजन की वजह से ही भारत 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स को समय पर डेवलप नहीं कर पाया। लेकिन जहां दुनिया के बाकी देश 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स को डेवलप करने में जुटे हुए हैं, वहीं भारत ने 6th जनरेशन के फाइटर जेट को डेवलप करने की प्रक्रिया गुप्त तरीके से जारी रखी है। और अब आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि कैसे यह खबर दुनिया के बाकी देशों को झटका देने वाली खबर साबित हुई। दोस्तों, बता दें कि अमेरिका तक को भी इस खबर की भनक नहीं थी। भारत जिस फाइटर एयरक्राफ्ट को डेवलप कर रहा है उसका नाम फ्यूचरिस्टिक जेट एयरक्राफ्ट है। इसके नाम से ही जाहिर है कि यह भारत का फ्यूचरिस्टिक वेपन होने वाला है। इसे DRDO डेवलप कर रहा है। भारत को DRDO दूसरे देशों से आगे ले जाने में पूरी कोशिश कर रहा है। DRDO ने यहां यह भी साबित किया है कि अब भारत तकनीकी तौर पर कई देशों के बराबर ही नहीं बल्कि कई कामों में आगे भी है। वैसे तो भारत वर्तमान में छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा चुका है। यह प्रयास न केवल देश की रक्षा क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए है बल्कि आत्मनिर्भरता और तकनीकी श्रेष्ठता की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण पहल है। भारत का एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA परियोजना 5.5 पीढ़ी के लड़ाकू विमान के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। यह विमान स्टील्थ तकनीक, सुपर क्रूज क्षमता और नेटवर्क केंद्रित युद्ध प्रणालियों से सुसज्जित होगा। AMCA का पहला प्रोटोटाइप 2028 तक उड़ान भरने की योजना है और 2035 तक इसे छठी पीढ़ी में अपडेट करने की योजना है। भारत ने छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की दिशा में भी कदम बढ़ाए हैं। भारत और इटली ने ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम में सहयोग की संभावना पर चर्चा की है, जिसमें यूनाइटेड किंगडम और जापान पहले से ही शामिल हैं। ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम परियोजना में स्टील्थ, AI और हाइपरसोनिक मिसाइल क्षमताओं जैसी अत्याधुनिक तकनीकों का समावेश है। इसके अलावा फ्रांस, जर्मनी और स्पेन के फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम परियोजना में भी भारत को शामिल होने का प्रस्ताव मिला है। फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम परियोजना में मानव संचालित लड़ाकू विमानों के साथ साथ मानव रहित ड्रोनों का नेटवर्क भी मजबूत किया जाए। AMCA परियोजना के लिए उपयुक्त इंजन का विकास एक प्रमुख चुनौती है। भारत ने फ्रांस की सैफ्रन,
अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक और ब्रिटेन की रोल्स रॉयस के साथ सहयोग की दिशा में प्रयास किए हैं। प्रारंभिक चरण में एमका को G414 इंजन से सुसज्जित किया जाएगा, जबकि भविष्य में स्वदेशी रूप से विकसित इंजन का उपयोग किया जाएगा। डीआरडीओ द्वारा विकसित स्टील्थ विंग फ्लाइंग टेस्ट बेड, एक मानव रहित लड़ाकू विमान, UCAV के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। स्विफ्ट परियोजना में स्टील्थ स्वायत्त लैंडिंग और उच्च गति जैसी तकनीकों का परीक्षण किया जा रहा है, जो भविष्य के घातक UCAV के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। भारत ने उत्तम AESA रडार प्रणाली का विकास किया है, जो तेजस MKI-1 जैसे लड़ाकू विमानों के लिए उपयुक्त है। यह रडार प्रणाली स्टील्थ क्षमताओं और उच्च सटीकता के साथ लक्ष्य पहचान में सक्षम है और भविष्य के छठी पीढ़ी के विमानों के लिए भी अनुकूल है। भारत का लक्ष्य 2040 तक छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान को सेवा में लाना है। इसके लिए निम्नलिखित क्षेत्रों में ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। भारत का छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के विकास की दिशा में प्रयास न केवल रक्षा क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए है, बल्कि यह आत्मनिर्भरता, तकनीकी श्रेष्ठता और वैश्विक रक्षा उद्योग में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण पहल है। यह कदम भारत की स्वदेशी विशेषज्ञता व क्षमता और संसाधनों का उपयोग करके AMCA प्रोटोटाइप विकसित करने की दिशा में आगे कदम उठाया है। भारत जल्द उसको तैयार करके रक्षा सेवा में तैनात करेगा। इससे एयरोस्पेस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। AMCA परियोजना में एक मध्यम वजन का गहराई तक हमला करने वाले लड़ाकू विमान का निर्माण होगा। इसमें उन्नत रडार से बचने की तकनीक होगी, जिससे देश की हवाई ताकत को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट सुरक्षा समिति ने पिछले साल इस लड़ाकू विमान परियोजना को सैद्धांतिक मंजूरी दी थी। इस परियोजना की शुरुआती विकास लागत करीब 15,000 करोड़ रुपए आंकी गई है। भारतीय वायुसेना इस परियोजना को अपने दीर्घकालिक जरूरतों को देखते हुए लगातार आगे बढ़ाने की मांग कर रही है। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की सफलता के बाद से ही भारत का आत्मविश्वास अब AMCA जैसे उन्नत लड़ाकू विमान को विकसित करने में भी काफी बढ़ गया है। इससे भारत को एक नई पहचान मिलने वाली है। भारत को अब कोई भी देश टक्कर नहीं दे सकेगा। भारत उन्नत से उन्नत कार्य कर रहा है। इसे ADA कार्यक्रम के तहत आगे बढ़ाया जाएगा। AMCA के विकास चरण की जल्द ही शुरुआत होगी, जिसके लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट EOI जारी किया जाएगा। इसके तहत देश की कंपनियां इसमें भाग लेंगी। इसमें कंपनी अकेले या किसी दूसरी कंपनी के साथ मिलकर बोली लगा सकेगी। इसमें केवल वही कंपनियां शामिल हो सकेंगी जो भारत के कानून और नियमों का पालन करती हों। सार्वजनिक या निजी क्षेत्र दोनों से बोली लगा सकेंगे। इसका मतलब यह है कि भारत को विदेशी लड़ाकू विमानों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। एयरोस्पेस उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही घरेलू कंपनियों को अत्याधुनिक तकनीक पर काम करने का अवसर मिलेगा। इसके अलावा इससे रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। इंजीनियरिंग और तकनीकी से जुड़ी हजारों नौकरियां आएंगी। यही नहीं, देश भविष्य में खुद के लड़ाकू विमानों की अन्य देशों को बिक्री करने की स्थिति में भी आगे लाइन में आने वाला है। अब भारत दूसरे देशों को फाइटर जेट की बिक्री करेगा, एक्सपोर्ट में आगे बढ़ेगा। इससे भारत की GDP ग्रोथ करेगा और भारत को उन्नत ऊंचाई मिलेगी। ऊपर नीले आकाश में जब सब शांत होता है, तब भी कोई देश अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए हवा में अदृश्य शक्ति तैनात कर सकता है। यह शक्ति किसी पारंपरिक विमान की तरह शोर मचाकर नहीं आती। यह हवा को चीरती नहीं, बल्कि उसमें घुल जाती है, और जब दुश्मन को एहसास होता है तब बहुत देर हो चुकी होती है। यह शक्ति है। 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स की ये न सिर्फ तकनीक के शिखर पर हैं, बल्कि राष्ट्रों के भू राजनीतिक दबदबे का भी प्रतीक हैं। लेकिन सवाल यह है कि इस अदृश्य शक्ति को आकार कैसे दिया जाता है। पहेली की शुरुआत, पहली धारणा से पहली उड़ान तक 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की कहानी सिर्फ इंजनों और रडारों की नहीं होती है। यह कहानी है दृष्टिकोण की, कल्पना की। 1990 के दशक के उत्तरार्ध में जब अमेरिका ने F-22 रैप्टर को गुप्त रूप से विकसित करना शुरू किया, तब दुनिया सिर्फ दूसरी पीढ़ी के विमानों के उन्नयन पर केंद्रित थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि कोई विमान रडार की नजरों से बचकर उड़ सकता है, नेटवर्क से जुड़ा रहकर मिशन बदल सकता है और हवा में ही निर्णायक युद्ध का रुख पलट सकता है। सबसे रहस्यमय पहलू है स्टील्थ, एक ऐसा विज्ञान जो रडार तरंगों को मोड़ने, अवशोषित करने या दिशा भ्रमित करने में सक्षम होता है। क्या आप सोच सकते हैं कि किसी विमान की सतह पर कोटिंग, उसके कोण, यहां तक कि उसके हथियारों की स्थिति तक रडार में दिखाई न देने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। ये सब ऐसे स्तर की सटीकता मांगते हैं जहां 1 मिलीमीटर की गलती भी उसे अदृश्य से दुश्मन की दृष्टि में ला सकती है।
इन विमानों में लगे सेंसर, कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर इतने उन्नत होते हैं कि वे विमान को सोचने में सक्षम बनाते हैं। विमान पायलट को खतरे की सूचना देता है, लक्ष्य पहचानता है और कई बार निर्णय लेने में मदद भी करता है। F-35 लाइटनिंग सेकंड को ही लीजिए। यह सिर्फ एक जेट नहीं, एक फ्लिंग डाटा सेंटर है, लेकिन यह सब बनाना आसान नहीं है। हजारों कोडर्स, डिजाइनर्स और वैज्ञानिकों ने मिलकर इस सोचने वाले यंत्र को वास्तविकता में बदला। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा विमान बनाना कितना मुश्किल होता है? हर स्क्रू, हर वायर, हर कोटिंग को न केवल हल्का बल्कि हाई टेम्परेचर रेसिस्टेंट, लो रडार सिग्नेचर और अत्यधिक टिकाऊ होना चाहिए। एक 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट को बनाने में करीब 3 लाख पुर्जे लगते हैं। इसके अलावा कई देश तो पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं होते। उन्हें तकनीक बाहर से लेनी पड़ती है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा पर रणनीतिक निर्भरता का खतरा मंडराने लगता है। जहां एक ओर यह विमान सैन्य ताकत का प्रतीक है, वहीं दूसरी ओर यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का शतरंज बन जाता है। अमेरिका अपने F-22 रैप्टर को किसी देश को नहीं बेचता, जबकि F-35 को चुनिंदा देशों को ही बेचता है, और वो भी सख्त शर्तों पर। चीन ने अपनी जियोपॉलिटिकल महत्वाकांक्षा के तहत J-20 चेंगडू को खड़ा किया, जबकि रूस ने सुखोई 57 के साथ मैदान में उतरने की कोशिश की। भारत इस दौड़ में AMC एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के जरिए अपनी पहचान बनाने आगे आया है, लेकिन उसकी राह भी कांटों थी। भारत के लिए सबसे बड़ा सवाल था, क्या हम ऐसा विमान खुद बना सकते हैं? AMCA की योजना ने सभी भारतीयों में गर्व और जिज्ञासा जगा दी, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। इंजन के लिए भारत को अब भी विदेशी सहयोग की जरूरत है। इंजन वो दिल है जो अगर खुद का न हो तो आत्मनिर्भरता अधूरी रह जाती है। क्या भारत जी के साथ मिलकर इंजन बनाएगा या रूस या फ्रांस से सहयोग लेगा? इस रणनीतिक साझेदारी की दिशा ही भारत के वायु भविष्य को तय करेगी। एक बार जब डिजाइन और टेक्नोलॉजी तय हो जाती है, तब आता है पेचीदा हिस्सा, प्रोडक्शन। छोटे बदलावों को बड़े पैमाने पर लागू करना, सप्लाई चेन को स्थिर रखना, गुणवत्ता बनाए रखना और लागत नियंत्रण में रखना। ये सब युद्ध जितने मुश्किल होते हैं, HAL और DRDO की संयुक्त कोशिशों से AMCA का पहला प्रोटोटाइप 2026 से 27 तक उड़ने की संभावना रखता है। लेकिन क्या वह समय पर होगा और क्या वह 5वीं पीढ़ी के सख्त मानकों पर खरा उतरेगा? 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट अब सिर्फ एक देश की सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की रणनीतिक स्थिरता को आकार देते हैं। इन विमानों का नेटवर्क सेंट्रिक युद्ध प्रणाली में इस्तेमाल, ड्रोन के साथ टीमिंग और AI से इंटीग्रेशन आने वाले युद्धों को पूरी तरह बदल देगा। युद्ध अब पायलटों की बहादुरी के साथ साथ डेटा और एल्गोरिदम की स्पर्धा बन गया है, और जो देश इसमें आगे रहेगा वही अगले दशक का नेता कहलाएगा। आज जब हम 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स की बात करते हैं, हम केवल तकनीक चमत्कारों की चर्चा नहीं कर रहे। हम एक ऐसे दौर में प्रवेश कर चुके हैं जहां तकनीक और रणनीति का विलय हो चुका है। यह एक ऐसी दौड़ है जिसमें पीछे रहना केवल तकनीकी पिछड़ापन नहीं, बल्कि रणनीतिक पराजय होगी। भारत जैसे देश के लिए यह एक अवसर है खुद को साबित करने का, आत्मनिर्भरता की ऊंची उड़ान भरने का। और जब वो दिन आएगा जब भारतीय आकाश में अपना AMCA गर्जना करेगा, तो वह सिर्फ एक विमान नहीं होगा, वह होगा देश का स्वाभिमान। उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान, एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, भारत की रक्षा क्षमताओं को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। यह विमान भारतीय वायुसेना के लिए स्वदेशी रूप से विकसित किया जा रहा है और इसे 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट के रूप में डिजाइन किया गया है। AMCA परियोजना का उद्देश्य भारत को उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में लाना है जो अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों का डिजाइन और निर्माण करने में सक्षम है। यह विमान न केवल भारतीय वायुसेना की क्षमताओं को बढ़ाएगा, बल्कि भारत को वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख रक्षा निर्माता के रूप में स्थापित करेगा। इसके अलावा AMCA की तकनीकें भविष्य के 6ठी पीढ़ी के विमानों के विकास के लिए भी आधार प्रदान करेंगी। AMCA परियोजना भारत की रक्षा क्षमताओं को आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इसके माध्यम से भारत न केवल अपनी वायुसेना की आवश्यकताओं को पूरा करेगा, बल्कि वैश्विक रक्षा उद्योग में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा। इस परियोजना का उद्देश्य भारत को उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में लाना है जो अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों का डिजाइन और निर्माण करने में सक्षम है। AMCA का डिजाइन अत्याधुनिक एरोडायनामिक सिद्धांतों पर आधारित है। इसमें डायमंड आकार के ट्रेपेजॉइडल विंग्स, VTEL और फ्यूजलेज माउंटेड टेल विंग्स शामिल हैं। यह डिजाइन विमान को उच्च गति और बेहतर नियंत्रण क्षमता प्रदान करता है। विमान का कॉकपिट एकल सीट वाला है, जिसे उच्च दृश्यता के लिए उच्च स्थान पर स्थित किया गया है। इसके अलावा विमान में ट्राईसाइकिल लैंडिंग गियर और आंतरिक हथियार कक्ष शामिल हैं।
जो इसे स्टील्थ क्षमताओं से लैस करते हैं। रात का अंधेरा, दुश्मन को आसमान में कोई हलचल नहीं, न कोई आवाज, बस एक रहस्यमयी खामोशी से दुश्मन को मार गिराने में सक्षम होगा। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट डीआरडीओ और एचएएल की संयुक्त परियोजना है। लेकिन यह एक सामान्य फाइटर जेट नहीं, बल्कि एक अदृश्य शहर है जिसे रडार नहीं देख सकते, जिससे दुश्मन की नींद उड़ जाती है और जो एक बार हमला कर दे तो वापस लौटने तक कोई सुराग नहीं छोड़ता। इसका रहस्य छिपा है इसकी स्टील्थ डिजाइन में, जो रडार की सबसे बड़ी दुश्मन है। एएमसीए का पूरा ढांचा रडार वेव्स को अवशोषित करने और उन्हें परावर्तित करने के बजाय बिखेर देने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके एंगुलर सरफेस, खास मटेरियल से बना बाहरी कवच और इंजन की बनावट इसे लगभग अदृश्य बना देती है। अगर दुश्मन का रडार किसी सामान्य जेट की छाया को 100 किलोमीटर दूर से पहचान सकता है, तो एएमसीए को 20 किलोमीटर की दूरी तक भी देख पाना मुश्किल हो जाता है। और यही वह क्षण होता है जब सस्पेंस पैदा होता है। सोचो, दुश्मन के रडार ऑपरेटर स्क्रीन पर देखते हैं कुछ भी नहीं, लेकिन अचानक एक धमाका होता है, टारगेट तबाह, और वे समझ नहीं पाते कि हमला हुआ कहां से। वे वापस जाकर रडार लॉग चेक करते हैं, कोई सिग्नल नहीं, कोई इनपुट नहीं, सिर्फ सन्नाटा। एएमसीए में इतना ताकत होगा। एएमसीए की सबसे खास बात है उसका रडार क्रॉस सेक्शन, जिसे इतनी कुशलता से न्यूनतम बनाया गया है कि वह रडार पर दिखने की बजाय आसपास के शोर में घुल जाता है। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें ताकि हमें और वीडियो बनाने में मदद मिले। जय हिंद।